हेलो बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से बहुत ही अधिक क्वेश्चन का क्वेरी आ रहा है। तो चूँकि मैं ये क्वेश्चन एक लिया हूँ, इसको किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है और साथ ही साथ उन्होंने 100 रुपये की सहायता राशि भी भेजी है। तो इसलिए मैं इसे चाहता हूँ कि अच्छी तरह से बताऊँ ताकि सभी को समझ में आ सके। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए लाइन पी क्यू। पी क्यू क्या है? एक लाइन है। पी क्यू एक लाइन है जिसका कि एंड्स, इसका लाइन का जो एंड्स है वो एक पी है और दूसरा क्यू है। तो कहता है कि द प्रोजेक्टर्स। अब हम यहाँ पर एक नया वर्ड है प्रोजेक्टर्स, इसको समझते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई वस्तु रखते हैं तो रखने पर वीपी और एचपी में प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ से एक रे निकलेगी जो कि वीपी पर जाकर के प्रोजेक्ट करेगी और इधर पी है, इधर क्यू है। पी से पॉइंट निकलेगी और वीपी पर जाकर प्रोजेक्ट करेगी। फिर क्यू से एक लाइन निकलेगी और वीपी पर जाकर प्रोजेक्ट करेगी। तो जो लाइन बनेगा वो प्रोजेक्ट लाइन बनेगा, है ना। तो उस लाइन को हम प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। उसी तरह एचपी पर भी नीचे एक रे निकलेगी जो कि एचपी पर जाकर टकराएगी। साथ ही साथ इधर से भी एक लाइन निकलेगी जो कि एचपी पर जाकर टकराएगी और एचपी पर भी एक लाइन बनेगा। यानी कि एक वस्तु का, एक लाइन का दो चित्र बनेंगे, एक वीपी पर और एक एचपी पर। तो इस तरह से प्रोजेक्टर क्या है? जो लाइन प्रोजेक्ट होता है उस लाइन को हम प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। तो कहता है कि द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए लाइन पी क्यू आर 150 mm अपार्ट। अपार्ट का मतलब हुआ कि पी और क्यू दोनों के बीच की जो दूरी है वो 150 mm है। 150 mm की दूरी पर है। अपार्ट मतलब दूरी पर है, पी और क्यू। तो अब हम लोग इस लाइन को समझ गए। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए लाइन पी क्यू आर 150 mm अपार्ट। उसके बाद आगे कहता है द एंड पी इज 40 mm अबव। यानी कि पी जो है, पी कहाँ है? तो पी जो है 40, पी कहाँ है? 40 mm अबव है। अबव ABOV अबव कितना है? 40 mm। 40 mm कहाँ से? तो एचपी से। 40 mm एचपी से अबव है। साथ ही साथ कहता है कि 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ कितना है? तो 30 mm। 30 mm किस से? तो वीपी से। चलिए, ये जो है हमें पी का पोजीशन पता चल गया कि पी जो है वो 40 mm एचपी से अबव है और इन फ्रंट कितना है? तो 30 mm वीपी से इन फ्रंट है। अब दूसरा कहता है कि एंड क्यू कहाँ है? तो 20 mm बिलो। हम क्यू को भी लिखेंगे। क्यू कहाँ है? तो बिलो, BELOW, बिलो 20 mm बिलो। किस से? तो एचपी से। एचपी से 20 mm बिलो है। साथ ही साथ 50 mm बिहाइंड है। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड कितना है? तो 50 mm। किस से? तो वीपी से। वीपी से ये 50 mm बिहाइंड है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एबव और इन फ्रंट है, साथ ही साथ दूसरा में बिलो और बिहाइंड है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम
क्वाड्रेंट बनाते हैं तो चूँकि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो कहता है एबव, एबव मतलब ऊपर, एबव मतलब ऊपर, एबव। साथ ही साथ इन फ्रंट मतलब सामने, यानी कि इसके सामने, इन फ्रंट, इन फ्रंट। दूसरा कहता है बिलो, बिलो मीन्स नीचे मतलब यहाँ, बिलो। साथ ही साथ बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, यानी कि बिहाइंड। तो इसके अनुसार P जो है वो कहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। साथ ही साथ Q कहाँ बन रहा है, तो Q जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। इस तरह से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अब हम इसे क्वेश्चन को आगे बनाते हैं और इसका क्या करना है, हमें क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन ट्रू लेंथ। इसका हमको फर्स्ट निकालना है ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ एंड ट्रेस ऑफ PQ, ट्रेस भी करना है इसको, TRAC, ट्रेस ऑफ PQ, PQ किस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते को बताना है। साथ ही साथ तीसरा इसमें इंक्लिनेशन भी बताना है। तीसरा जो है हमें इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन भी पता करना है कि उसका इंक्लिनेशन क्या है। तो ये तीन चीज़ हमें बताना है, प्लेन के साथ इंक्लिनेशन क्या है तो वो बताना है। तो पहले के भांति हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे, X और Y रेफरेंस लाइन लेते हैं। इसका नाम हम इधर X और दूसरी तरफ Y देते हैं। अब हम पहले P का पता करते हैं कि P का पॉइंट कहाँ पर है। तो कहता है कि P जो है वो 40 mm एबव है। तो P जो है, E जो है 40 HP है और ये VP। तो P जो है 40 mm एबव है, तो यहाँ से 40 mm ऊपर लेंगे। साथ ही साथ इन फ्रंट 30 है, तो यहाँ से हम 30 लेंगे, यानी कि यहाँ पर है। तो अब इस पर भी प्रोजेक्ट होगा लाइन, इस पर भी प्रोजेक्ट होगा। तो अब हम जब इसे ओपन करेंगे, इसे जब हम नीचे की तरफ रोटेट कराएंगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा, जो कि हम यहाँ बना रहे हैं। यानी कि एबव 40 mm, एबव कितना है 40 mm, 40 mm एबव है और इन फ्रंट कितना है तो 30 mm इन फ्रंट है। यानी कि P जो है ऊपर की तरफ बनेगा, 40 जो है इस पर प्रोजेक्ट होगा और ये ऊपर की तरफ बनेगा। साथ ही साथ 30 जो है इस पर बनेगा और ये नीचे की तरफ बनेगा, है ना। ये इस पर प्रोजेक्ट होगा, HP पर प्रोजेक्ट होगा और इसको जब हम रोटेट करा के नीचे लाएंगे तो हमें नीचे प्राप्त होगा। तो हम उसी तरह इस पर बनाते हैं। 40 जो है ऊपर की तरफ है, तो हम 40 को यहाँ से 40 को एक पॉइंट लेते हैं और साथ ही साथ 30 नीचे की तरफ बनेगा, 10 20 30 हम नीचे की तरफ बनाते हैं। तो इस तरह से एक हमें लाइन प्राप्त होगा। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ से ये 30 है, 30 है, तो हम इसे दिखा देंगे 30 और ये चूँकि 40 है तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ 40 दिखाएंगे, यहाँ से 40 की तरफ दिखा देंगे। अब हम चूँकि जानते हैं कि जो टॉप व्यू पर जो बनता है, चूँकि ये किसका पॉइंट हुआ, ये P का पॉइंट हुआ, तो P को जब हम टॉप व्यू में लिखते हैं तो हम स्मॉल p लिखते हैं और फ्रंट में हम क्या करते हैं P डैश देते हैं। तो P डैश हमने दे दिया।
अब कहता है कि जो दूसरा लाइन क्यू है वो कितना अपार्ट है, तो 150 mm अपार्ट है। तो अब हम यहाँ से 150 का डिस्टेंस लेंगे। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए लाइन पी क्यू आर 150 mm अपार्ट, यानी कि P और Q के बीच की दूरी 150 mm है। तो अब हम यहाँ से 150 का डिस्टेंस लेंगे। इस तरह से हम 150 का डिस्टेंस हमने लिया यहाँ पर। अब हम इस लाइन पर Q को दर्शाएंगे। तो Q कहाँ है, 20 mm बिलो 20 mm, यानी कि ऊपर से 20 mm बिलो है, 20 mm बिलो है, साथ ही साथ 50 mm बिहाइंड है। तो यहाँ से ये लाइन 50 mm बिहाइंड है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। चूँकि जब हम इधर से देख रहे हैं, जब हम इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें इस VP पर नज़र आएगा, वर्टिकल पर नज़र आएगा, और हॉरिजेंटल पर हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू नज़र आएगा। यहाँ से इसे प्रोजेक्ट होगा तो इस पर टॉप व्यू पर नज़र आएगा, और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से रोटेट कराएंगे। तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ से 50 है वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ 50 लेंगे। देखिए हमने ऊपर की तरफ ये 50 लिया है। अच्छा, और नीचे की तरफ कितना लेना है, तो चूंकि यहाँ पर है और ये 20 है इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से हम इसको 10 और 20 लेंगे। अब हम चूंकि जानते हैं कि हम टॉप व्यू को कहाँ लेते हैं, टॉप व्यू को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो Q से डिनोट करते हैं। तो हम इसे Q से डिनोट करेंगे, स्मॉल q, और फ्रंट को हम Q डैश से डिनोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों लाइन को मिलाएंगे, P डैश और Q डैश को मिलाएंगे। P डैश और Q डैश को हमने मिला दिया, साथ ही साथ P और Q को भी मिलाएंगे। इस तरह से P और Q को भी मिलाएंगे। तो हमें लाइन इस तरह से प्राप्त होगा। ये दोनों जो है लाइन एक ही लाइन के दो लाइन बने हुए हैं। लाइन एक ही है लेकिन पॉइंट अलग अलग है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, एक थर्ड में बन रहा है, तो जिसके कारण से इस तरह से हमें क्रॉस नजर आ रहा है। अब हम P और Q को हम चूंकि फ्रंट व्यू में लिया है, सॉरी टॉप व्यू, P और Q को हमने टॉप व्यू में लिया है, तो ये इसका टॉप व्यू हुआ, टी व्यू हुआ। ये कौन सा हुआ, फ्रंट व्यू हुआ। P डैश और Q डैश को हम FV बोलेंगे, फ्रंट व्यू, और P और Q को हम TV बोलेंगे, टॉप व्यू बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमें ट्रू लेंथ निकालना है, तो हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे।
साथ ही साथ क्यू से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब पी डैश और क्यू डैश जहाँ कट रहा है, एक्स वाई को जहाँ काट रहा है, उसका हम O1 और क्यू और क्यू डैश जहाँ काट रहा है उसको हम O2 देंगे। अब चूंकि यहाँ से पी और क्यू के परपेंडिकुलर हमने लाइन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ खींचा है, क्योंकि हम ट्रू लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो इसका जो है साइज हम ऊपर की तरफ लेंगे। कितना लेंगे? तो पी डैश और O1 के बराबर लेंगे। तो चूंकि इसका हम आर्क मेजर कर लेंगे और इसे हम पी पर रख करके इस लाइन को काटेंगे। इस तरह से काट लिए। अब इसमें इस लाइन में O2 और Q डैश को हम मेजर करेंगे। और इसे हम Q पर रख करके कहीं काटेंगे। जहाँ पर कट रहा है उसका नाम हम इसे P1 देंगे। इसका नाम हम P1 देंगे और इसका नाम हम Q1 देंगे। अब इस दोनों लाइन को हम मिलाएंगे। इन दोनों लाइन को हम मिलाएंगे। क्योंकि हमने ब्लैक बोर्ड पर समझाने के लिए इस लाइन को मैंने 150 लिया है। आपके जो है कॉपी वगैरह में, बुक वगैरह में 50-60 ही मिलेगा, जिसे आप आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि बड़ा बड़ा दिखने के लिए मैंने ऐसा लिया है बड़ा करके। तो इस तरह से ये जो हमें जो प्राप्त हुआ P1 और Q1 वो ट्रू लेंथ बताएगा। अब हम इसे मेजर करके हम लिख सकते हैं। उसी तरह हम P डैश और Q डैश से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। इसी तरह एक परपेंडिकुलर लाइन एक नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब उसी तरह हम इसका भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। और इसे P डैश पर रख करके इसे काटेंगे। साथ ही साथ Q2 और Q के बराबर डिस्टेंस लेंगे और इसे हम Q पर रख करके काटेंगे। इसी का नाम हम P2 और इसका नाम हम Q2 देंगे।
दोनों को मिलाएंगे तो हमें ये दूसरा ट्रू लेंथ प्राप्त होगा। हमें जो है दूसरा ट्रू लेंथ प्राप्त होगा। इस तरह से हमें ट्रू लेंथ। अब जब हम P1 और Q1 को मेजर करेंगे और P2 और Q2 को मेजर करेंगे तो दोनों का साइज एक ही आएगा। तो अब हम इसे मेजर करके लिखते हैं 150 और 60, 70, 80, 80, 5, 85, 86, 87 यानी कि 187। हमें ट्रू लेंथ TL हमें कितना प्राप्त हुआ? 187 mm प्राप्त हुआ। अब हम Q और Q1 के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसे पता करेंगे तो हमें इंक्लिनेशन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसे चांद की सहायता से इसका एंगल पता करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यह 20 डिग्री है। थीटा बराबर 20 डिग्री। साथ ही साथ इसके बीच का जो कोण है फाई, वो भी पता करेंगे। तो इससे पता चल रहा है ये भी 20 है, यानी कि फाई भी 20 है। जितना आएगा हम उतना लिखेंगे। साथ ही साथ मैंने ट्रू लेंथ भी बता दिया, TL बराबर 187। ट्रेस ऑफ PQ को हमने ट्रेस करके भी दिखा दिया। और इंक्लिनेशन इसका थीटा बराबर 20 है, थीटा बराबर 20, फाई बराबर भी 20 है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।